नमस्कार, मैं हूं अंशिका सिंह चौहान और आप देख रहे हैं तेज खबर 24। आइए आज हम आपको मिलाते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाली रोशनी मैम से, जिन्होंने एमपीपीएससी को क्लियर किया और अब एक उद्योग के सहायक प्रबंधक पद पर उनका चयन हुआ है। तो चलिए उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनके जीवन के बारे में। मैम, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है और साथ ही साथ आपको बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू सो मच। तो मैम, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आपने तैयारी कैसे की। तैयारी में थोड़ा समय लग गया मुझे। ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था। मैं 2017 से तैयारी कर रही थी। 18 में मैंने इंटरव्यू भी दिया था, पर मैं कुछ नंबरों से बाहर हो गई थी। ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था, तो समय लगा ज़रूर, पर अब वर्तमान में मैं खुश हूँ पद पाके। आज कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सुबह से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और सभी परिवार वाले खुश हैं। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश हैं और उनका सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा मिला है, तो मैं बहुत खुश हूँ। इंटरव्यू तक पहुंची और आपने एमपीपीएससी क्लियर किया, तो आप इंटरव्यू का आपका कैसा एक्सपीरियंस था, हमें बताइए। इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा इंटरव्यू मेरा। और वहाँ के जो सदस्य थे, अध्यक्ष सर थे, सब लोग बड़े एकदम नॉर्मल कैजुअल बात करते हैं आपसे। और मेरे फील्ड जो था, मैं वर्तमान में फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के रूप में पदस्थ हूँ, तो लगभग कुछ उससे रिलेटेड था, जॉब्स से और हॉबी से। तो लगभग आपको वो पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं, तो ओके था। मैम, पहले से ही आप एक इतने अच्छे पद पर पदस्थ थी, उसके बावजूद आपने एमपीपीएससी को क्यों चुना? निश्चित ही मैं एक अच्छे पद पे, गरिमापूर्ण पद पे हूँ, परंतु सर एक मैम की एक मन में था कि और थोड़ा मुझे डाइवर्सिटी मिल जाए काम में। मतलब हम जो वर्तमान में हैं फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के रूप में हूँ, तो मैं चाहती थी कि मेरे कार्य में और विविधता आए, तो इस कारण से मेरा रुझान था। साथ ही समाज के प्रति भी थोड़ा लगाव रहा है, तो एक सामाजिक रूप से जुड़ाव का मौका मिलेगा, इस कारण मैंने सिविल सेवा की ओर अपना रुझान किया। तो मतलब मान ले कि आपने पहले से ही सोच रखा था कि आपको इसे क्वालिफाई करना है? पहले तो ऐसा नहीं था। मैं पहले सब इंस्पेक्टर मैंने पेपर दिया। ट्रेनिंग के दौरान मैंने मेरा रुझान थोड़ा उसके उधर हुआ, और जब मैं जॉब में थी मैंने अपने अधिकारियों को देखा, तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला कि हाँ, मैं भी कर सकती हूँ। तो फिर मैंने उसके आगे और प्रयास किया। मैम, अभी आपने मोटिवेशन की बात की थी, तो हमें बताइए कि आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता था? अगर मोटिवेशन की बात करूँ तो मेरे हस्बैंड जो थे, उन्होंने मुझे पूरे एग्ज़ाम में आप जानते होंगे कि एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, प्री मेंस फिर इंटरव्यू, आपको एक लंबा टाइम चाहिए रहता है, तो आप इसमें कई बार डिमोटिवेट होते हैं, कई बार आपको लगता है आप सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। और तो इस समय मुझे मतलब ऑल टाइम मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया और इवन कई टाइम तो मुझे गाइड किया, क्योंकि ये वर्तमान में सर्विस में ही हैं और जनता से जुड़ा हुआ इनका जॉब है। तो कई चीज़ें इन्होंने मतलब हम लोग ग्रुप डिस्कशन कर लेते थे कई बार रात को। मुझे कई बार रात को नींद आती थी, बोलते चलो जीडी कर लेते हैं। तो मतलब मुझे काफ़ी खुशी है कि हम लोगों ने साथ में, इन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और मोटिवेट प्रॉपर किया। तो मैम, जैसे कि आप खुद एक पद पर पदस्थ थी पहले से, तो कोचिंग करने का तो टाइम नहीं मिला होगा, तो क्या ये आपने सेल्फ स्टडी के थ्रू आपने एमपीपीएससी क्लियर किया है? हाँ जी, ज़रूर सेल्फ स्टडी ही की है, पर वर्तमान में तो खैर सेल्फ स्टडी अब आसान हो गई है। इंटरनेट में काफ़ी स्टडी मटेरियल है, दृष्टि के नोट्स आदि भी अब उपलब्ध हो गए थे, तो सेल्फ स्टडी की है प्रॉपर इंटरनेट की सहायता से। मैम, आज का जो यूथ है वो भी इस लाइन में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, वो भी एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, सब यूपीएससी वगैरह क्लियर करना चाहता है, तो क्या आप उनके लिए कोई मोटिवेशन या कोई इंस्पिरेशन आप देना चाहें? मुझे तो ये लगता है कि आप कंटिन्यूटी बना के रखिए। अगर आप छोड़ देंगे तो फिर आप वापस से ज़ीरो पे आ जाएंगे। अगर आप जहाँ से भी हैं, अगर आप इस बार नहीं सिलेक्ट हुए हैं तो कोई बात नहीं, आप फिर से स्टार्ट करिए। आप ज़ीरो से नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने तो इतना कवर कर लिया है ना। अगर आप छोड़ देंगे तो फिर आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप कंटिन्यूटी बनाकर रखिए, इस बार नहीं तो दूसरे बार, दूसरे नहीं तो तीसरे बार हो ही जाता है सिलेक्शन। मैम, आप एक मैरिड वुमन है, तो आप हाउस होल्ड वर्क और साथ में जॉब और फिर साथ में इसकी प्रिपरेशन, तीनों चीज़ें कैसे मैनेज करती थी? हाँ, मैनेजमेंट मुझको लगता है इसका एक प्रमुख गुण है, आपको अपनाना पड़ता है। और मुझे लगता है वुमेन इस चीज़ में परफेक्ट रहती हैं। वो यूँ भी घर का काम देखती हैं, फिर बच्चों के साथ
हम अपने माओ को बचपन से देखते आए हैं, वो लोग सारी चीज़ें मेंटेन करके रख लेती थी। हम लोग 4 मम्मी जो थी हमारी, हम लोग 4 हैं ब्रदर सिस्टर, पर वो लोग बढ़िया हम लोगों को भी पढ़ा लेते थे, घर में मैनेजमेंट भी देख लेते थे, पापा का भी सपोर्ट कर लेते थे इकोनॉमिकली। तो मैंने तो अपने घर से सीखा है ये मैनेजमेंट, मम्मी से सीखा स्पेशली, तो मुझे लगता है वो काम आया हुआ। मैम अभी तक आप एक पुलिस सर्विसेज में थी और अचानक से अब आप एक सिविल सर्विसेज में जा रही हैं, तो आपका जो एटीट्यूड होता है, जैसे पुलिस सर्विसेज का अलग होता है इसका एटीट्यूड, तो उसे कैसे मैनेज करेंगी आप? मुझे लगता है एटीट्यूड आप पर्सन टू पर्सन पर डिपेंड कर जाता है। पुलिस को हमेशा हमको लगता है अपराधियों से और गुंडे बदमाशों से डील करना पड़ता है, आपको उस लिहाज से थोड़ा सख्त होना पड़ता है। पर अब जब आप पब्लिक से डील करेंगे, जो आपके सामने फरियादी आएंगे, नॉर्मल शिकायत करता आएंगे, आप उसके अकॉर्डिंग आपको डील करना पड़ जाता है। तो ये हमको लगता है कि जॉब के अकॉर्डिंग अपने आप चेंज हो जाता है, तो हो जाएगा हमको लगता है। और मैम आपकी फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया वो भी बता दीजिए। फैमिली का तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको आगे बढ़ने के लिए फैमिली का बहुत ज़रूरी होता है। अपने मम्मी की तरफ से देखूं तो उन्होंने मुझे बचपन से बहुत मोटिवेट किया। वो कहती थी सपने देखोगे तभी तो पूरे होंगे। और इधर शादी के बाद भी मुझे यहाँ इन लॉस की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट मिला, हस्बैंड का तो हमेशा ही सपोर्ट रहा। तो इस मामले में मैं काफ़ी अच्छा फील करती हूँ कि मुझे परिवार की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला। मैम आजकल की जो गर्ल्स है उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगी, पढ़ाई से रिलेटेड या सोशल लाइफ से रिलेटेड कुछ भी? ज़रूर। मुझको लगता है कि स्पेशली महिलाओं को तो इकोनॉमिकली अपने आप पर डिपेंड रहना चाहिए, क्योंकि एक स्थिति ऐसी आती है, कई बार ज़रूरी नहीं है कि आप एक अच्छी फैमिली में शादी करके जाएं। कई बार आप चाहती हैं कि आप पीछे जाएं, पर आप नहीं कर पाती क्योंकि आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं रहती हैं। अगर आप मजबूत रहेंगी, आप जॉब पे रहेंगी, तो आप कदम उठा सकती हैं और आप खुद भी सेल्फ डिपेंडेंट रहती है, तो आपके अंदर एक अलग पॉजिटिव एनर्जी रहती है। आपके बच्चे भी वर्तमान भविष्य में आपको मोटिवेट होते हैं आपसे। तो महिलाओं को या स्पेशली महिलाओं को तो मुझे लगता है कि पढ़ाई करना चाहिए। और यूथ के लिए मैं कहूँगी कि सोशल मीडिया से मुझे लगता है थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। आजकल वर्तमान में सोशल मीडिया बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है बच्चों को। मैम आपकी शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुई और क्या आपने वहीं से सोचा था कि इसी लाइन में जाना है या फिर आपने कुछ और चेंजेस लाए? शुरुआत में तो मैंने ऐसे नहीं सोचा था। मैं भोपाल से ही मैंने अपनी स्टडी कर रखी है, गवर्नमेंट सरोजिनी नायडू स्कूल से। मैं गवर्नमेंट स्कूल से ही पास आउट हूँ। परंतु मुझको लगता है कि आप जब सोच लें और आप जब संकल्प ले लें कि हमें करना है तो आप कर लेते हैं। मैंने कॉलेज तक ही नहीं सोचा था। मैं पहले नेशनल प्लेयर रही थी हॉकी की, मैं हॉकी खेला करती थी। फिर कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मैं सब इंस्पेक्टर में आ गई और फिर उसके आगे मैंने अपनी नई जर्नी स्टार्ट की और मैं वर्तमान में पदस्थ मुझे अभी वर्तमान में MPPSC में नियुक्ति मिली है। तो मैम आपने बताया जैसे आपको हॉकी में आप प्लेयर थी, तो क्या वो आज भी परस्यू हो पाता है? पूरा हॉकी तो उतनी तरह से नहीं हो पाता क्योंकि इसके एक टीम गेम है, परंतु मैं फिजिकली फिट रहना पसंद करती हूँ। मॉर्निंग में अगर योगा या फिर जॉगिंग ये सब मैं कंटिन्यू करती हूँ। और आपकी हॉबीज़ क्या क्या थी एट स्कूल टाइम पे जो आप आज भी परस्यू करती हूँ? मुझको फिजिकल फिट रहना तो अच्छा लगता था। एक मेरी चेस खेलना भी हॉबी रही थी, तो उसकी भी मैं नेशनल लेवल की प्लेयर रह चुकी हूँ। तो मैं चेस खेलती हूँ जब मैं फ्री रहती हूँ। मेरे हस्बैंड भी कई बार मेरे साथ खेलते हैं, वो भी एक चेस के प्लेयर हैं। तो मैं जब भी फ्री रहती हूँ तो हम लोग चेस खेलते हैं और गाने सुनते हैं, काफ़ी अच्छा। मैम जैसे कि आपने बताया कि आप और सर चेस भी खेलते हैं कभी कभी, तो हमें बताइए कि कौन जीतता है आप दोनों में से? जीतना कभी वो जीतते हैं, कभी मैं जीतती हूँ। ऐसा कोई पर्टिकुलर तो रहता नहीं। ज़्यादातर टाइम मैडम ही जीतती है। सर आप बताइए आपको कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है और इनकी मेहनत सफल हुई है। इनने बहुत मेहनत की है और उसका परिणाम आज इनको मिला है, तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपने कितना सपोर्ट किया मैम को? अब ये फिर मैं बाद में बताऊंगा। आज मैडम का दिन है तो आप मैडम से ही ज़्यादा पूछिए और इनका ही इंटरव्यू करिए पूरा। ठीक है मैम, और कुछ बोलना चाहेंगी हमारे व्यूवर्स को? यही कहूँगी आप तेज़ खबर देखिए और बस। थैंक यू मैम, थैंक यू तेज़ खबर में शामिल होने के लिए। तो ये थी हमारे साथ तेज़ खबर 24 में हमारे साथ हमारी नई मेहमान रोशनी मैम, जिन्होंने अपने करियर से रिलेटेड, अपनी लाइफ से रिलेटेड और एक अच्छे पद पर पदस्थ होकर भी MPPSC को क्लियर करके कैसे उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया और साथ साथ में सर का कैसा सपोर्ट रहा, ये उन्होंने तेज़ खबर 24 से साझा किया है।